आइए आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सीएमसी मैथ के इस चैनल में। आज हम लोग महेश मिश्रा से कुछ वैसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो हम लोग का अब तक की क्लास में नहीं आया है। पिछला जो भी हम लोग का क्लास हुआ है उससे जो डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग का इसमें अलग हटके है उस क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग करेंगे। और जो लोग पहले का अगर वीडियो नहीं देखे हैं रेशियो का सारा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन आपको रह जाता है वो सारा क्वेश्चन आपको उस टाइप का इससे पहले वाले जितना भी मेरा क्लास है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिएगा ए बी सी और डी के आय का अनुपात दिया हुआ है 5:6:8:9। 4 व्यक्ति हम लोग के पास है और इनके आय का अनुपात दिया हुआ है 5, 6, 8 और 9 का अनुपात है। और इनके खर्च का अनुपात है 8:9:7:10। इसके बाद देखिएगा हम लोग को इसमें दिया हुआ है आगे, यदि डी का खर्च मतलब इस 10 का वैल्यू दिया हुआ हम लोग को 400 और बी का आय दिया हुआ है, इस 6 का वैल्यू दिया हुआ है 3600। हम लोगों के इस क्वेश्चन में चारों व्यक्ति का ABCD का बचत निकालना है, कुल मिला के कितना बचत होता है। यहाँ से देखिए हम लोगों का इस 6 का वैल्यू अगर 3600 है, 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना 600। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से टोटल इन सभी का आय यहाँ से जब जोड़ के देखते हैं 6, 5, 11, 9, 20, 8, 28। अगर 1 का वैल्यू 600 है तो 28 का वैल्यू आ जाएगा कितना 28 गुना 600 16,800। ये सभी व्यक्ति का कुल आय हो गया। अब खर्च देखिए कैसे निकालेंगे। इस 4 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 400, तो यहाँ से 1 का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा कितना, ये 40 गुना है। कुल जो खर्च होगा इसको जोड़ते हैं हम लोग 8, 7, 15, 10, 25 और 9 34। तो 34 का वैल्यू हो जाएगा 34 गुना 40, ये हम लोग का आएगा 1360 रुपया। सभी व्यक्ति का हम लोग कुल आय निकाल लिए और इन्हीं चारों व्यक्ति का कुल खर्च निकाल लिए। तो कुल आय में अगर हम लोग कुल खर्च को घटा देंगे हम लोगों को कुल बचत आ जाएगा कितना 15,440। देखते हैं किस ऑप्शन हम लोग का है ये, ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस 6 का वैल्यू दिया हुआ था, 1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, टोटल जोड़ के देखें 28। ये अगर 600 है, 1 का वैल्यू 28 का आपका आ गया कितना 28 गुना 600, ये वैल्यू हम लोग का सभी व्यक्ति का कुल आय। खर्च हम लोग का केवल इसका दिया होता है, ये 40 गुना है। टोटल यहाँ से जब हम लोग जोड़े ये 34 आया, तो 1 का वैल्यू अगर 40 है तो 34 का वैल्यू हम लोग का ये आ गया 1360। तो कुल आय में कुल खर्च को घटाने के बाद हम लोग का ये जो आया 15,440 ये कुल बचत हो गया। यही हम लोग का इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए को जब 1 रुपया मिलता है तो उसी समय बी को 80 पैसा मिलता है। इस 1 रुपया को हम लोग लिख लेते हैं 100 पैसा और बी का हम लोग का है 80 पैसा। फिर इसी में आगे है जब बी को 1 रुपया मिलता है एक रुपया मतलब 100 पैसा, तो उसी समय सी को मिलता है 1 रुपया 40 पैसा। ये हो गया 140 पैसा किसका, सी का। इस दोनों को कटा के हम लोग और इस दोनों को कटा के हम लोग का रेशियो आ गया। अब जब हम लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा, हम लोग क्या देखे थे, इस दोनों का गुना 25, फिर इसका गुना 20 और इसका ये हम लोग को 28 आएगा। अब आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कुल दिया हुआ है 2920। तो ये जो कुल हम लोग का है यहाँ से देखेंगे कुल, ये टोटल हम लोग का जोड़ के हो जाएगा 73। कितना गुना है, 40 गुना। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन में निकालना है सी बी से कितना अधिक है। यहाँ से देखिएगा इस दोनों का अंतर 8 है। जब एक का वैल्यू 40 निकल गया तो हम लोग 8 निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 320 रुपया, दोनों के बीच का अंतर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। 4 नंबर में हम लोग का ये ऑप्शन है 320। जब इसको 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया को 100 पैसा लिख लिए, इसको 80 पैसा मिलता है। जब बी को 1 रुपया मिलता है मतलब 100 पैसा, तो इसको मिलता है 1 रुपया 40 पैसा। तो ये हम लोग 140 पैसा हो गया। कटा लेने के बाद हम लोग ए बी सी का अनुपात निकाल लिए। ठीक है, पहले इस दोनों का गुना, फिर इस दोनों का और लास्ट में इस दोनों का। यहाँ से जब टोटल हम लोग यहाँ से जोड़े, ये 73 हुआ। क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ 2920। ये कटाया हम लोग का, ये 40 और हम कट गया, एक का वैल्यू हम लोग को 40 आ गया। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, अंतर ही निकालना था। तो 8 का वैल्यू 8 गुना 40, 8 चौक 32, 320 हम लोग का 4th ऑप्शन। इस क्वेश्चन को इसलिए हम लिए, ये अनुपात आपको भाषा में दिया हुआ था और कुछ खास इस क्वेश्चन में था नहीं, बहुत इजी था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दो जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व दो व्यक्ति है, मोहन और सोहन। इन दोनों व्यक्ति का जो आय था ये है 6:5 में। अब वर्तमान में क्या होता है, इसमें जो वृद्धि होता है, ये वृद्धि आपको अनुपात के रूप में दिया है कि अगर इसके पास 2 है तो ये 2 से इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। और इसके बारे में दिया है कि ये हम लोग का घट जाता है, ये 5 अगर है तो 5 से हम लोग का अनुपात तो इसका 4 हो जाएगा। यहाँ तो आसान है कि हम लोग को 5 अगर है, यहाँ भी 5 है, तो 5 से हम लोग का ये घट के 4 हो जाएगा। ये हो गया सोहन का वर्तमान में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पास 2 है तो 2 बढ़ के 3 हो जाता है। तो यहाँ तो मेरे पास 6 है, तो इसको अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे, क्योंकि इसको 6 बनाना होगा, तो इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 से गुना हो करके ये 9 हो जाएगा। 6 बढ़ के कितना हो जाएगा, 9, अगर इस अनुपात के रूप में हम लोग इसको देखते हैं तो 3 वर्ष पूर्व ये 6 और 5, और अगर इस अनुपात में ये अगर बढ़ जाता है तो 9, और अगर 5:4 में अगर घट जाता है तो 5 हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो वर्तमान में अब हम लोग का इस दोनों का योग
9 4 13, और वर्तमान हम लोग का इसमें दिया हुआ है टोटल, वर्तमान में जो है टोटल इसका हो जाता है 5200। इसको जैसे आप कटाइएगा कट के आ जाएगा 400। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पूर्व जो है, इस दोनों के बीच का अंतर पूछ रहे हैं। तो अंतर इस दोनों के बीच में 1 है, और 1 का वैल्यू हम लोग का है कितना 400। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा कितना 400। किस ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है। देखिए इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ तो हम लोग का सिंपल था कि इसका मल्टीपल था। अगर मान लीजिए ये मल्टीपल नहीं होता तो क्या करते, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए ये 10:7 के अनुपात में था। बाद में क्या होता है कि पहला वाला हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, 3 से 4 हो जाता है, और जो दूसरा वाला है ये हो जाता है वृद्धि होकर 5 से 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग का क्या था, इसका मल्टीपल था। यहाँ पर हम लोग का इसका ये मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक नियम लगाएंगे। अगर 3 4 हो जाता है तो एक हो जाएगा कितना 4/3, कोई दिक्कत नहीं। और 10 कितना हो जाएगा हम लोगों को, 10 का 40/3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 अगर 9 हो जाता है तो एक हम लोगों का 9/5, हम लोग को निकालना है 7, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 63/5। अगर 10 को हम लोग 3:4 में अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग का ये बढ़ के हो जाएगा 40/3, और अगर 7 को हम लोग बढ़ाएंगे 5:9 में तो ये हम लोग का रिजल्ट आएगा 63/5। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग का क्या है, किराया हम लोग का आ गया पहले का 40/3, और द्वितीय श्रेणी का हम लोग का आ गया 63/5। यात्री का जो संख्या दिया हुआ इस दोनों श्रेणी का, यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 में हो, प्रथम श्रेणी का फर्स्ट क्लास का और ये सेकेंड क्लास का ये किराया है। अगर ये किराया है प्रथम श्रेणी का, और इसमें अगर 3 यात्री अगर हम लोग का ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से टोटल हम लोग का कितना इनकम होगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो जैसे इसको गुना कीजिएगा 3 कट जाएगा, 40/3, और गुना 3 कीजिएगा 3 कट के ये सिर्फ 40 रहेगा। सेकेंड क्लास में ये है भाड़ा 63/5, और यात्री की संख्या 5 है। इस दोनों को जब गुना कीजिएगा 63/5 और गुना 5, 5 कट के ये आ जाएगा 63। तो कुल हम लोगों का यहाँ से ये इनकम निकल गया, या यहाँ से भाड़ा भी कर सकते हैं इसको। ये प्रथम श्रेणी का कुल, ये द्वितीय श्रेणी का। अब आगे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाद में कुल किराया 30,900 प्राप्त हुआ। कौन सा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों को जोड़ने के बाद। तो जब हम लोग इस दोनों को यहाँ पे जोड़ के देखते हैं तो ये 103 है। तो 103 का वैल्यू हम लोग को अगर 30,900 है, ये कट जाएगा,
एक का वैल्यू आ जाएगा कितना 300। हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में द्वितीय श्रेणी से कुल कितने किराए, ये 63 का वैल्यू। तो 63 का वैल्यू आ जाएगा आपका 18,900। ये हम लोग का पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, पहले से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का हम लोग का ये किराया का अनुपात दिया हुआ है। किराया हम लोग का 3:4 का अनुपात में बढ़ता है प्रथम श्रेणी का, और द्वितीय श्रेणी का हम लोग का जो बढ़ता है ये 5:9 में। मल्टीपल नहीं था तो ये हम लोग एक एक नियम यहाँ पर लगाए। 3 अगर 4 हो जाता है तो 1 4/3, और 10 हम लोगों का 10 का 40/3। इसी तरह से यहाँ पे 5 से अगर 9 हो जाता है तो 1 हम लोग को हो जाएगा 9/5। हम लोग को 7 निकालना है तो 9 7 63/5। ये प्रथम श्रेणी का वृद्धि होने के बाद, ये द्वितीय श्रेणी का वृद्धि होने के बाद भाड़ा। यात्री का संख्या का अनुपात 3:5 है। भाड़ा को यात्री से जैसे गुना किए, ये प्रथम श्रेणी से हम लोग का कुल इनकम, और ये द्वितीय श्रेणी से कुल इनकम। तो जब इस दोनों को जोड़े तो 103 आया टोटल, और टोटल हम लोग को दिया हुआ 30,900, कटाए हम लोग इसको 300 आया। हम लोगों को निकालना है सेकेंड क्लास का द्वितीय श्रेणी का कुल कितना होगा, 63 का वैल्यू निकालना है। ये हम लोग को 300 से गुना होकर के आ गया 18,900। इसका आंसर हम लोग का पहला ऑप्शन होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? क्वेश्चन इजी है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं था तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष, महिला और बच्चे, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:2:4। पुरुष, महिला तथा लड़के 3:2:4 अनुपात की संख्या में नियुक्त होकर एक काम समाप्त करते हैं तथा उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, ये संख्या का अनुपात है, और मजदूरी जो मिलता है इन लोगों को पार्टिकुलर एक एक को व्यक्तिगत रूप से, इसका रेशियो दिया हुआ है 6:4:3। तो अगर 3 पुरुष है और 6 रुपया एक पुरुष को मिल रहा है तो यहाँ से टोटल पुरुष को 18 रुपया मिलना चाहिए। महिला 2 है और प्रत्येक महिला को अगर 4 रुपया मिल रहा है तो 4 दूनी 8 रुपया मिलना चाहिए महिला को, कुल सभी महिलाओं को मिला के। 4 बच्चा है, प्रत्येक बच्चा को अगर 3 रुपया मिल रहा है तो इस दोनों का गुना 4 तिया 12 रुपया, और ये हम लोग का किसका होगा, प्रत्येक सभी बच्चे को मिला के जो मिलेगा ये हो जाएगा कितना 12, और महिलाओं को टोटल 8 और सभी पुरुष को 18। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि महिलाओं की संख्या 40 हो, इस 2 का वैल्यू दे दिया है कितना 40, तो प्रत्येक लड़के का मजदूरी क्या होगा ये निकालना हम लोगों को। काम समाप्त होने के बाद कुल मजदूरी मिलता है 15,200। ये 15,200 जो है ये सभी का मिला के है, इन सभी को जोड़ने के बाद। चलिए इस दोनों को जोड़ कर देखते हैं हम लोग। 12 8 20 और 18 38, ये कट जाएगा हम लोगों का 4 बार में, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना 400। तो सभी बच्चे को मिला के कितना मिलेगा तो हम लोग को निकालना होगा इस 12 का वैल्यू। 12 चौक 48, 4800 रुपया मिलेगा किसको, सभी बच्चे का मिला के। अगर एक बच्चा का हम लोग को अगर निकालना है
तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि ये कितने बच्चे का था। तो कितने बच्चे का था तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा। इस 2 का वैल्यू दिया हुआ है, महिला का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू का 40 है, ये 20 गुना है, तो 4 का हो जाएगा 20 चौका 80। टोटल जो बच्चा का संख्या है वो कितना है, 80 है, और सभी बच्चे को मिला करके 4800 रुपया मिल रहा है। तो एक बच्चा का अगर निकालना है, इस 80 से आप भाग दे दीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 रुपया। पहला ऑप्शन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से देखिए, संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है महिला, पुरुष और बच्चे का 3:2:4 में, और प्रत्येक का जो मजदूरी है पुरुष का, महिला का और बच्चे का, इसका अनुपात दिया हुआ है 6:4:3। इस दोनों को गुना करके हम लोग पुरुष का टोटल निकाल लिए, इस दोनों को गुना करके ये मजदूरी टोटल महिला का हो गया, और इस दोनों को गुना करके हम लोग टोटल बच्चे का निकाल लिए। टोटल का मतलब यहाँ से इन सबको जोड़ के, सभी मजदूरी जोड़ के कितना होता है, 38। 38 का वैल्यू दिया हुआ है 15,200, ये कट गया 400 आया। तो सभी बच्चे को मिला करके जो है 12 है, तो 12 का वैल्यू हम लोग को हो गया कितना, 4800। तो ये जो 4800 आपका है, ये सभी बच्चों का मिला के है। अब कितना बच्चा है तो इसका हम लोग का कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। महिलाओं का संख्या दिया हुआ 40, 2 का वैल्यू का 40 है, 20 गुना 20 चौका 80, बच्चों का संख्या निकल गया 80। 80 बच्चे को टोटल हम लोग का 48 अगर मिल रहा है, तो एक बच्चा निकालने के लिए है ना, एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा, 4800 रुपये को, जो कि बच्चे का है, टोटल बच्चों की संख्या से भाग दे दिए, ये हम लोगों का आ गया कितना, 60 रुपया। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, एक लड़का को किसी राशि का 1/4 मिलता है ना, टोटल का 1/4 मिलता है एक लड़के को। शेष का मतलब 1/4 जब निकल जाता है तो उसका फिर 1/5 मिलता है लड़कियों को। पुनः जो पैसा बचा लड़की को देने के बाद, उसको बांट दिया जाता है 1:1 में। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशि का अनुपात क्या है। लड़का को टोटल का मिलता है 1/4 और लड़की को टोटल का 1/5। इस तरह के क्वेश्चन को आप x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको देखिएगा ध्यान से। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, इस दोनों का गुणनफल, LCM नहीं गुणनफल, ये ध्यान रखिएगा। तो इस दोनों का गुणनफल हम लोग का 4 गुना 5, ये 20। तो जब आपको मानना है तो कुल आप क्या मानेंगे, इस दोनों का गुणनफल, कुल कितना मान लीजिए 20। जब इस तरह का आप मान के चलिएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन में भिन्न का रूप में कभी भी आपका नहीं आएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप साझा में हम लोगों को मिलने वाला है। देखेंगे इसका क्या बेनिफिट होता है वहाँ पे भी। तो अगर टोटल 20 है तो 20 का 1/4 जैसे निकलेगा, इसके पास चला गया 5, 20 में से 5 निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शेष का 15 बचा, 15 का 1/5 इसके पास चला गया 3, 5 ये ले लिया 20 में, 3 ये ले लिया, तो 5 3 8 जब निकल गया तो बचा आपके पास 12। अब इसको बांटना है 1:1 में, आधा आधा। तो यहाँ से लड़का और लड़की को कितना कितना मिलेगा, 6 रुपया। तो लड़का का टोटल हिस्सा हो जाएगा 5 और ये 6, 6 5 11, और लड़की का हिस्सा ये 3 रुपया यहाँ से, और ये 6, 6 3 9। देखिए किसी ऑप्शन में है,
11:9 हम लोगों का पहला ऑप्शन इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए नीचे वाले का गुणनफल, एलसीएम नहीं गुणनफल, यही मानिए 20 जैसे हम लोग लेके चले तो इस 20 का 1/4 निकल के इसके पास 5 चला गया। 20 में से अगर 5 चला गया तो क्वेश्चन बोल रहा है शेष का 15 का 1/5 लड़कियों को मिलता है, ये कट के 3 रुपया। 5 यहाँ से 3 यहाँ से जब निकल गया 20 में से 8 तो बचा 12। इसको अब हम लोग को फाइनली जो क्वेश्चन बोल रहा है 1:1 में आधा आधा बांटने के लिए, तो 6 रुपया लड़का को मिलेगा और 6 रुपया लड़कियों को। ठीक है, तो लड़का का टोटल हिस्सा 6, 5, 11 और लड़की का टोटल हिस्सा 6, 3, 9। हम लोगों का पहला ऑप्शन 11:9। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे, जब हम लोग सगीर अहमद का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। वहाँ पर हम लोग देखे थे क्रॉस मेथड, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें यूज करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे का अनुपात दिया हुआ है। इनका अनुपात हम लोग को दिया हुआ है 6, 5 और 4 का। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 पुरुष, 20 महिला और 120 बच्चे और आ जाते हैं। तो आ जाने के बाद अब इनका अनुपात 4:3:5 हो जाता है। ये पहले का है अनुपात, ये हम लोगों का वृद्धि हो जाने के बाद ये अब का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरंभ में कुल कितने पुरुष थे। देखिए क्रॉस, हम लोग का जो क्रॉस मेथड जो हम लोग देखे थे सिर्फ 2 के लिए देखे थे। यहाँ पर हम लोग के पास 3 है, कोई परेशानी नहीं है। अगर 3 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते आप तो इस दोनों का सॉल्यूशन कर लेते, या इसको हटा के आप इस दोनों का कर लेते, पुरुष का और बच्चे का। चाहते तो आप इसको हटा करके इस दोनों का कर लेते। हम 2 कर देते हैं, एक तीसरा आप अपने से करके देखिएगा। सभी केस में एक ही हम लोग का सॉल्यूशन, एक ही आंसर आएगा। अगर हम इस दोनों को लेके चलते हैं, पहले का अनुपात 6:5, नया अनुपात हम लोगों का 4:3। इसमें 40 का वृद्धि होता है, इसमें 20 का होता है। क्रॉस मेथड में क्या देखे थे, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6×3=18 और इस दोनों का 20 आ रहा है। बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को घटा दीजिए। दूसरी तरफ इस दोनों का क्रॉस, ये हम लोग का हो जाएगा 40×120 माइनस इस दोनों का गुणनफल 20×4, ये 80 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 का वैल्यू आ गया 40, 1 का वैल्यू आ गया 20। हम लोगों को अगर 1 का वैल्यू 20 आ गया है तो क्वेश्चन हम लोग को निकालना है पुरुष का संख्या, इस 6 का वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 का वैल्यू 20 है तो 6 का वैल्यू आपके पास क्या होगा 120। ऑप्शन नंबर 4। तो अभी हम इस भाग को लेके हम चले थे। इस बार अगर हम इसको अगर लेके चलते हैं, देखिए वही कैलकुलेशन आएगा, वैल्यू वही आएगा, आंसर वही आएगा सेम। हम लेके चलते हैं 5 और 4, रिजल्ट आ जाता है घटाने जोड़ने के बाद 20 और 120 आने के बाद 3:5। तो ये ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू है उसी के नीचे उसका मान लिखना है। यहाँ से देखिए 25
-12, 25 - 12 13 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। यहाँ से देखिएगा इस दोनों का गुणनफल 12 × 36 360 और ये 20 × 5 100। 360 में जब 100 घटाएंगे 260, ये कट जाएगा 13 दूनी 26। देखिए वही 20 आया, एक का वैल्यू वही 20 आया जो हम लोग का यहाँ पाया था। अब फिर हम लोगों को अगर पुरुष निकालना है तो एक का वैल्यू अगर हम लोगों को 20 है तो इस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। और आप लोग एक बार इसको पुरुष से और बच्चों से लेके कीजिएगा, देखिएगा वैल्यू यही आएगा, ये 20 तीनों केस में। इसी को अगर प्रोसेस से बनाना चाहते तो ये आप लेते 6x और ये 5x, यहाँ 40 आ गया, 40 जोड़ना है। 20 हम लोगों का महिलाओं का संख्या में वृद्धि, और ऐसा होने के बाद ये हम लोगों का अनुपात आता है 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। और इसी मेथड से हम लोगों का कल देखे थे, इससे पहले वाले क्लास में आप देखे थे, जो क्रॉस मेथड है, ये दोनों मेथड जो हम यूज किए हैं ये इसी मेथड से आता है। कोई दिक्कत अगर नहीं है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुए। कक्षा 9 में उसको 8वीं की तुलना में इसको 4:5, मतलब 8 क्लास में जो इसको है 8वीं कक्षा में अगर 4 आया है तो इसके तुलना में 9th क्लास में इसको 5 आया है। फिर आगे है 9th के तुलना में 10th में इसको जो प्राप्त होता है 3:2। अब देखिए इस तीनों के बीच हम लोग रिलेशन, इस दोनों का गुना 12, इसका 15 और इसका 10। तो ये हम लोगों का 8 क्लास का, ये 9th क्लास का और ये 10th क्लास का हमको रेशियो आ गया। हम लोगों को इस क्वेश्चन में 10th क्लास का दिया हुआ है, इस 10 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 300, 30 गुना है। 8 क्लास का अगर निकालना तो 12 × 36 360, ये 30 गुना है, ये भी हम लोग का 30 गुना हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर पहला इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना था, इसके भाषा पे ध्यान देना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2400 रुपया को पुरुष तथा महिला में बांटा गया है और जिनका कुल संख्या हम लोगों को दिया हुआ है 95। सभी पुरुष और सभी महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि 6:5 के अनुपात में है और उनके व्यक्तिगत हिस्सा का जो अनुपात है ये हम लोग को है 4:3। सभी पुरुष और महिला का जो अनुपात दिया हुआ है ये हम लोगों को 6:5 का अनुपात है, सभी महिलाओं को और सभी पुरुष को मिला करके। व्यक्तिगत का मतलब एक पुरुष का,
या फिर एक महिला का दिया हुआ है। ये हम लोग को 4:3 का अनुपात है। अब देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर सभी पुरुष को मिला करके मान लीजिए 60 रुपया मिलता है, जितना भी पुरुष आपके खेत में या आपके यहाँ मान लीजिए घर में काम कर रहे हैं, सभी पुरुष को आपने जो है मिला के दिया 60 रुपया, और एक पुरुष का अगर हम लोगों को मजदूरी 6 रुपया है, तो पुरुष का संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसे 60 में 6 से भाग दे देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष का जो टोटल संख्या है कितना है? 10 है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों का है कि सभी पुरुष को मिला करके 6 रुपया मिलता है, और एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक पुरुष को मिलता है 6 रुपया। तो संख्या कितना होगा? तो हम लोगों को इसमें इसको भाग देना होगा, और यहाँ पे भी जब भाग देंगे, इसको भाग देने के बाद हम लोग ले लेंगे इसका अनुपात। किसका किसका? पुरुष और महिला का। ये हम लोग का कट गया 2 से, ये भी कट गया। इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग का ये देगा 9:5, 3 तिया 9 और ये 10 आएगा। तो संख्या का अनुपात ये हो गया पुरुष का और महिला का। अब आइए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ हम लोग को। सभी जो है मिला करके महिला और पुरुष का जो है टोटल संख्या दिया हुआ है 95। तो यहाँ से देखिए ये हम लोग को टोटल हो रहा है कितना? 19। तो 19 का अगर वैल्यू 95 है तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों को? 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है? महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, इस 10 का वैल्यू निकालना है। तो 10 का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा कितना? 50। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। इस 2400 का कोई यूज हम लोगों को नहीं पड़ा, अगर इस तरह से बनाए तो। एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 2400 रुपया को पुरुष तथा महिलाओं में बांटा गया, जिनकी कुल संख्या 95 है। महिला और पुरुष दोनों मिला करके कितना है? 95 है। सभी पुरुष तथा सभी महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि, टोटल जो उन लोगों को पैसा प्राप्त होता है, पुरुष को 6 रुपया अनुपात के रूप में और महिलाओं को मिलता है 5 रुपया, सभी को मिला करके। फिर आगे है लेकिन उनके व्यक्तिगत हिस्से, मतलब एक पुरुष को मिलने वाला और एक महिला को मिलने वाले पैसों का जो अनुपात है ये 4:3 दिया हुआ है। तो सभी पुरुष को अगर 6 रुपया मिलता है और एक पुरुष को अगर मिल रहा है मजदूरी कितना? 4 रुपया, तो टोटल मजदूरी में एक का अगर हम लोग भाग देख करके यहाँ से देखेंगे तो ये हम लोग का संख्या निकल जाएगा पुरुष का। और महिलाओं को जो टोटल पैसा मिल रहा है ये अनुपात के रूप में 5, और एक महिलाओं को 3 मिल रहा है। एक महिला को 3 अगर मिल रहा है तो इस टोटल में अगर हम लोग इस 3 से भाग दे देंगे तो ये संख्या निकल जाएगा किसका? महिला का। जैसे कि हम आपको यहाँ पर बताए थे कि अगर आपके यहाँ टोटल अगर मजदूरी अगर हम लोग का पुरुष का 60 रुपया अगर जाता है और एक पुरुष के पीछे आपका है ना अगर 6 रुपया खर्च है, तो टोटल मजदूरी में इससे 6 रुपया जैसे भाग देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में काम करने वाले पुरुष का संख्या उस दिन कितना है? 10 मजदूर है। तो बस यहाँ पे इसको इससे भाग देना, इसमें इसको भाग देना, तो संख्या का जैसा अनुपात निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हम लोगों का आया 9:10। तो यहाँ से टोटल जोड़ के हम लोगों का 19, जो कि आपको मजदूरों का टोटल संख्या है 95। एक का वैल्यू आ गया कितना? 5। हम लोगों को महिला का टोटल संख्या निकालना था, 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा उलझा दिया था और कुछ नहीं है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे
और सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से आप देख लीजिए। अभी हम लोग का ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो और क्वेश्चन रह गया है इसमें अभी जो हम लोग का है इस वाले में हम लोग का टोटल और 4 या 5 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जब देखेंगे इसमें महेश मिश्रा बुक में एक और हम लोग का पार्ट है, इसमें वह है शायद प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम लोग दोनों को मिला कर देख लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।